एवरीवन। तो गाइस इसी के आज आप लोगों को मालूम है आज का जो इंटरव्यू है वो समीर भाई के साथ में इंटरव्यू है। बहुत ही अच्छे प्लेयर मीरा भाईंदर में समीर भाई, और मैंने मेरे स्टोरी पे भी डाला था समीर भाई का नाम। समीर पाटिल यहाँ पे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनको हम लाइव ले लेते हैं यहाँ पे अपने साथ में। पाटिल के साथ में आज इंटरव्यू है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम डालने वाले। थैंक यू सो मच अम्मू भाई फॉर ज्वाइनिंग विद अस। समीर भाई मीरा भाईंदर में एक नोन पर्सनालिटी है। ये इंटरव्यू चालू करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर में बहुत नोन पर्सनालिटी है। ऑलमोस्ट जितने भी जो बॉक्स क्रिकेटर है, ओपन क्रिकेटर है, सारे लोग समीर भाई को पहचानते हैं और बहुत ही अरसों से समीर भाई क्रिकेट खेल रहे। भाई क्रिकेट ही क्यों चूज किया, क्रिकेट में ही क्यों आना था आपको? क्रिकेट में ऐसे सोच के नहीं आया था एक्चुअली। जैसे कि मेरे को ना मामा के यहाँ पे रहने की मतलब पसंद है मेरे को। तो जब भी मैं भाईंदर में मामा के यहाँ पे आता था ना, तो तभी मेरे को मैं 5th स्टैंडर्ड पास होके मैं 6th स्टैंडर्ड में आया था। तभी मैं ऐसे ही खेलता था जैसे अपन खेलते। तो मामा मेरे ओरम क्रिकेटर थे। ओके। तो उनके यहाँ पे मैं खेलने के लिए गया, तो उन्होंने मेरे को विकेट कीपर के पीछे रखा था, सेकंड विकेट कीपर। तभी मैंने वो की सेकंड विकेट कीपिंग की। फिर बाद में मेरे को 2-4 बॉल जैसे खेलने के लिए देते, वैसे मेरे को 2-4 बॉल खेलने के लिए दिया। तब भी मेरे को मामा ने वहां से मेरे को पिकअप किया, और मामा ने मेरे मम्मी डैडी को बोला कि समीर अच्छा खेलता है करके, आप इसको लेजर में डालो करके। तभी से मेरे को क्रिकेट पसंद आने लगा। ओके। तो समीर भाई जैसे कि आप बॉक्स क्रिकेट भी खेलते हो, ओपन क्रिकेट भी आपने खेला हुआ है, तो ओके। आपको सबसे ज्यादा खेलना क्या पसंद है? बॉक्स क्रिकेट ज्यादा पसंद है कि ओपन क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा पसंद है? एक्चुअली मेरे हिसाब से बॉक्स क्रिकेट ही ज्यादा खेलना पसंद करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मैंने बॉक्स क्रिकेट ही खेला है। तो उसके लिए तो मैं तो बॉक्स क्रिकेट को ही प्रेफरेंस दूंगा फर्स्ट। एग्जैक्टली भाई। अभी अगर आप ये देखिएगा, जो जैसे कि मीन्स पहले हम खेलते थे पर्दा क्रिकेट, खेलते थे पर्दा बॉक्स, हम लोग अब पहले खेलते ओके। थे। लेकिन अभी आज के डेट में मार्केट में टर्फ क्रिकेट का बहुत ज्यादा बूम है। मार्केट में टर्फ क्रिकेट ज्यादा ओके। लोग प्रीफर करे, ज्यादा टर्फ क्रिकेट लोग खेल रहे हैं। ओके। तो इसके पीछे रीजन क्या लग रहा है आपको? रीजन एक्चुअली कैसे लोगों का, अभी जो रोड पे क्रिकेट होता है उसमें प्लेयर्स को लगने के लिए ज्यादा चांसेस है। फिर बाद में अभी क्या हो गया, पुलिस लोग का भी परमिशन निकालना पड़ता है, और रोड पे करने के लिए आजकल कोई अलाउ नहीं करता है। एक तो आपको ग्राउंड चाहिए या टर्फ चाहिए। तो लोग ग्राउंड से अच्छा अभी टर्फ को प्रिफर करते हैं, क्योंकि कैसे प्लेयर्स लोग को कोई इंजरी भी नहीं होने की चांसेस नहीं होते। 99% तो इंजरी नहीं होते है इसके लिए। और दूसरी बात मतलब क्रिकेट में वेरिएशन कुछ तो चाहिए, तो इसके लिए मेरे को लग रहा है कि टर्फ का क्रिकेट के लिए दे रहे तो फिर अच्छी बात है। टर्फ क्रिकेट के बाद दो कुछ सालों के बाद और कुछ नया देखने के लिए मिलेगा अपने को, वो भी एग्जैक्टली हो बहुत सकता ही है। बहुत ही अच्छा आंसर दिया, बहुत अच्छे से आपने सारी चीजें एक्सप्लेन की। भाई हाँ। अगर टर्फ क्रिकेट और जो पर्दा बॉक्स क्रिकेट में डिफरेंस क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन वाइज कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएंगे? पर्दा बॉक्स में जैसे कि अपने यहाँ पे भाईंदर में पर्दा बॉक्स अलग है, सर्कल क्रिकेट अलग है, टैप क्रिकेट अलग है। जैसे मीरा रोड में होता है वो टैप क्रिकेट अलग है। जैसे कि आप भाईंदर वेस्ट में जाएंगे, राही मुर्दा मोरवा गांव उत्तन गोराई रोड में जाएंगे, तो वहाँ पे डेड लाइन है, वहाँ पे भी टैप को आपको प्रेफरेंस मिलता है, मगर वहाँ पे डेड लाइन है। और टर्फ में क्या है, आप बिंदास खेल सकते हो। टर्फ में ऐसा कोई ये नहीं है कि ओपन कैसे, जैसे अपन ओरम क्रिकेट खेलते हैं वैसे ही है। हम्म। तो उसके हिसाब से क्या वो इजी है मेरे हिसाब से, तो लोग उधर अट्रैक्ट ज्यादा हो रहे हैं, हम्म। और भाई खेलने के लिए भी ये लगता है। एग्जैक्टली मतलब टर्फ क्रिकेट में खेलने में भी बहुत मजा आता है। और भाई मजा आता है। जैसे अभी देखिए मीन्स पहले जो क्रिकेट था वहां पे मीन्स चप्पल पहन के कोई भी चले जाता था खेलने, या फिर हाफ शॉर्ट में चले जाता था। लेकिन टर्फ क्रिकेट में ऐसा कुछ होता नहीं शायद मेरे हिसाब से। मीन्स प्रॉपर एक पूरा सिस्टम है वहां पे कि मीन्स यू हैव टू वेयर शूज और शॉर्ट्स, सारी चीजें रहनी चाहिए। उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे भाई आप? सर वो चीज हो गई ना, वो सबसे बहुत अच्छी चीज है। वो पहले मैं भी बोल रहा हूँ, मैं जैसे 99 2000 में खेलता था, मैं शॉर्ट पैंट टी शर्ट और स्लीपर पे जो पैरागॉन का टी स्लीपर आता है वो पहन के मैं खेलता था। तो अभी कैसे जो रूल्स रेगुलेशन हो रहे हैं ना, वो अच्छी बात है, क्योंकि प्लेयर्स को भी वो अच्छा कंफर्टेबल रहेगा। अभी शूज जो पहन के खेलते हैं उनको भी पता है कि स्लीपर से शूज अपने को वेरी कंफर्टेबल है। मतलब उसमें क्या होता है, आपको पैर का लगने के लिए भी चांसेस नहीं है, और ऊपर से अभी आपको ड्रेस कोड भी आ गया, वो भी इंपॉर्टेंट। और वो देखने के लिए भी अपने को अच्छा लगता है कि भाई सब प्लेयर एक ही ड्रेस में है, एक ही टी शर्ट में, एक ही ट्रैक्स में है, वो देखने के लिए भी अच्छा लगता है। ओके मेरे हिसाब भाई। से तो वो चेंजेस हो गया, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली नो डाउट। और मैं भी इसके ऊपर अग्री करता हूँ, चेंजेस हो गया और एकदम प्रोफेशनली सब हाँ। क्रिकेट खेल रहे। एग्जैक्टली नो डाउट। और भाई जैसे देखिए पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, ये दो चीज कैसा बैलेंस करते हो आप? पर्सनल लाइफ देखो, अभी प्रोफेशनल लाइफ है तो जब भी मैंने स्टार्टिंग किया तभी तो मैं कॉलेज में था,
ठीक है, तभी तो इतना इश्यू नहीं था। फिर बाद में जैसे मैं बॉक्स क्रिकेट चालू किया, तो तब तक तो मैं कॉलेज में था, तब तक ठीक है। तो फिर बाद में मैंने कॉलेज मेरा हो गया, तो फिर मैंने जॉब किया। जॉब करने के बाद मेरा 7 से 2 बजे का ड्यूटी था। ओके। तो 7 से 2 बजे का ड्यूटी था, तो वहां पे मेरे को बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि कैसे पहले कैसे नॉर्मल मतलब 4-5 बजे तक तो मैचेस चालू ही रहते था। हम्म, 2000, 2001, 99 में आप जाएंगे तो तभी नाइट में इतना ये चलता था। तो वो कैसे होता था कि भाई पूरा नाइट खेल के आपको फिर से काम पे जाना है। ओके। ओके, ठीक है। और फिर बाद में आके मैं क्या करता था, 2 बजे के बाद जॉब पे छूट के घर पे आता था, और वो पूरा मंडे का दिन ये पूरा रेस्ट लेता था। ओके। और फिर हाँ, तो फिर भाई पहले तो फिर वो टाइम पे कैसे थे, तो फिर मैं रेगुलर प्रैक्टिस भी करता था। हम्म, तभी रेगुलर प्रैक्टिस करता था तो भी इतना बॉडी को इतना ये नहीं होता था, मगर अभी कुछ 10 साल या 8 साल से ना खेलने भी नहीं होता है, और फिर अपना जॉब है वो भी अलग हो गया, उसमें टाइम भी शेड्यूल हो गया, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है। ओके। देखते हैं अभी क्या करने का। एग्जैक्टली बहुत ही अच्छा आंसर दिया भाई आपने, और बहुत अच्छे से सारी चीजें आपने एक्सप्लेन किया भाई। जैसे कि मीन्स आपने बहुत सारे टूर्नामेंट्स में ऑर्गेनाइज भी किया है, बहुत सारे टूर्नामेंट्स में आपका सहयोग भी ऑर्गेनाइज करवाने के लिए, तो कितना डिफिकल्ट होता है एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए? देखो, जैसे कि हम लोग का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है मीरा भाईंदर बॉक्स प्रीमियर लीग। जैसे कि मैं, नयन, भावेश, हम लोग 3 मेन है। उसके बाद में हम लोग को बैक सपोर्ट है, उसका मैं किसी का नाम भूल गया रहेगा तो उसके सॉरी, एक भूपा पटेल है, उनका आज बर्थडे है, हम्म, ठीक है। और उसके बाद है राकेश पाटिल है, जीतू पाटिल है, गणेश किनी है, जैसे अपना मीरा भाईंदर का बॉलर है, मोहित है, बेनी है, शानू है, यतिराज देवरुख के, ऐसे मतलब बहुत सारे प्लेयर है कि उन लोग का हम लोग का बहुत बैकिंग रहता है। उसके वजह से भी हम लोग का टूर्नामेंट थोड़ा बहुत सफल हो जाता है। मगर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर करना है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कैसे आपको एक तो ग्राउंड लेवल देखना है। अभी हम्म, जैसे कि हम लोग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसका पहला बेसिस हम लोग का क्या होता है, जो कोई भी प्लेयर हो उसको कोई इंजुरी नहीं होना चाहिए। हम्म, वो सबसे हम लोग का पहला बिग पॉइंट रहता है, तो उसके हिसाब से हम लोग ग्राउंड भी एकदम क्लीन एंड साफ रखते हैं, ठीक है। ओके। उसके बाद फिर प्लेयर्स का है, तो हम लोग का खुद का टूर्नामेंट है, तो उसमें हम लोग अच्छे प्लेयर खेलेंगे तो अपने टूर्नामेंट का नाम आगे बढ़ेगा। नो डाउट। वो हम लोग का दूसरा टूर्नामेंट है। और हम लोग का तीसरा टूर्ना ये है कि वो प्राइज प्राइज मतलब जो प्राइज है वो अच्छा प्राइज रहेंगे, तो बेटर लोग अपने को ज्यादा रिस्पांस भी देंगे। जो बड़े प्लेयर है वो लोग भी अपने को रिस्पांस देंगे। और हम लोग का, आपने तो सबने देखा रहेगा कि हम लोग जो भी प्राइज रखते हो सब मोस्ट ऑफ मीरा भाईंदर में कभी रखा नहीं रहेगा, इसके वजह से हम लोग रखते हैं। हाँ, वो तो रखते हैं, वो ये हम लोग का ये है। और जो नए प्लेयर है उनको आगे लाने के लिए सबसे बड़ी चीज है, जो नए प्लेयर है उनको कोई जानता भी नहीं है। जैसे कि जो बिल्डिंग्स में रहते हैं, लोकल लोग में खेलते हैं, उनको कोई जानता भी नहीं है। तो इनको प्लेयर को आगे लाने के लिए हम लोग ने ये टूर्नामेंट चालू किया। ओके। तो जैसे कि मीन्स आपने ये टूर्नामेंट चालू है, कहाँ से ये सारी चीज आइडियाज आई आपके दिमाग में कि मतलब हम लोग को भी ऐसी चीजें कुछ करनी चाहिए, यंगस्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए, कहाँ से ये दिमाग में आइडिया आया भाई आपके? ये एक्चुअली दिमाग है गणेश की नहीं, जो प्रतिमा इलेवन में खेलता था। उन्होंने एक सचिन बड़ंगे, हम्म, उनको बताया। तभी हम लोग टीम हैंडल कर रहे थे, मैं प्रतिमा में पूरा हैंडल, तभी दृष्टि इलेवन में सब हैंडल करता था। तो हम्म, उन्होंने, दोनों ने डिसाइडेड किया। फिर बाद में उन्होंने मुझे कॉल बैक किया कि समीर हम लोग को पर्सनल बातें करना है करके। तो फिर बाद में उन्होंने मुझे कॉल किया, तो मेरे पास आए, हम लोग बैठ के प्लान आउट किया। कि गणेश ने मुझे बताया कि समीर, बॉक्स प्रीमियर लीग बॉम्बे का होता है, वहां पे पूरा ऑल ऑफ मतलब बॉम्बे के प्लेयर खेलते हैं। फिर हम्म, बाद में वो प्रीमियर लीग चालू हो रहा है, सब अलग अलग जगह पे चालू है, तो अपने मीरा भाईंदर का भी होना चाहिए। उसके वजह से हम लोग ने फिर वो ये किया, गन्या ने ओके। बताया तो हम लोग ने रिस्पॉन्स दिया। तो फिर बाद में उसमें मोहित पटेल भी ऐड हो गया, यतिराज देवरुख के ऐड हो गया, नयन ऐड हो गया, भावेश ऐड हो गया। हम लोग जो मतलब पूरा प्रतिमा इलेवन था वो सब ऐड होके हम लोग ने वो टूर्नामेंट फिर बड़ा बनाया उसको। फर्स्ट साल वो हम लोग ने पूरा जम के किया, और फिर सेकंड साल में हम लोग ने क्या किया कि कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो फिर भावेश, मैं और नयन ने, हम लोग ने डिसीजन की लिया कि भाई हमारे जो प्लेयर है यहाँ के, उनको ज्यादा आगे लेके जाना है, तो अपने को ये टूर्नामेंट चालू रखना पड़ेगा। उस एग्जैक्टली। बेसिस के ऊपर हम लोग ने आगे चालू रखा है। एग्जैक्टली भाई, लेकिन जब शुरू शुरू में आपने जब ये टूर्नामेंट्स रखना चालू किया था, तब मीन्स थोड़े बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आपको आए रहेंगे, जैसे कि मीन्स फंडिंग के इशू हो गए या फिर प्लेयर्स के इशू हो गए, तो शुरू शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा आपको आया होगा, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे भाई आप? प्लेयर्स का तो इश्यू, सबसे बड़ी प्लेयर का इश्यू है। अभी
जो प्लेयर्स है उनको तो मैं आपके लाइव के माध्यम से मैं बोलता हूँ, जब भी ऐसे हम लोग एमबीपीएल बॉक्स प्रीमियर लीग करते हैं, तो आप जो फॉर्म फिलअप है वो हम लोग को जल्दी देंगे, तो फिर हम लोग को आगे का काम है वो इजी हो जाता है। जैसे कि आप प्रीमियर लीग देखेंगे तो उसमें आपको टीम्स भी डिवाइडेशन करके देना है, तो वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो कैटेगरी में देना है। मतलब आपको ए लेवल से लेके बी लेवल तक आपको प्लेयर मिलेंगे। मतलब उसमें बॉलर्स अलग रहते हैं, ऑलराउंडर्स अलग रहते हैं, बैट्समैन अलग रहते हैं, कीपर्स का हम लोग एक लॉट बनाते हैं, क्या कीपर सबको बराबर इक्वल में मिल जाए करके उसका एक अलग लॉट है, फील्डर्स का एक अलग लॉट है। और जो एक्स्ट्रा प्लेयर है उनको मैं इसके लिए इस लाइव से मैं माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जब भी ये फॉर्म मिलेगा आपको, तो आप जल्द से जल्द भर दीजिए, क्योंकि इसके वजह से हम लोग का आगे का जो काम है वो और बेहतर हो जाए, तो फिर Easy हो। उसके इजी हो जाए। और फंडिंग की बात है तो मेरे हिसाब से फर्स्ट साल हम लोग ने किया वो मेरे को इनफ लगा। उसके बाद तो मेरे को लग रहा है हम लोग लॉस में ही चल रहे। हम लोग खुद का पैसा डाल जेब से डाल के हम लोग कर रहे हैं, मगर कर ही रहे। हम लोग का यही प्लानिंग है कि आगे जाके करे करके। और उसमें हम लोग में मैं 3 प्लेयर का और नाम लेना चाहता हूँ, जो कमेंटेटर है हमारे प्रणीत पाटिल, विनोद गुप्ता, और एक हमारा स्कोरर है और मनीष पटेल। इनका मैं नाम लेना चाहता हूँ कि उनका हम लोग को हर टाइम पे सपोर्ट रहता ही है। जैसे आदित्य है, हरमन है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर है कि उनके मैं नाम भी नहीं ले सकता, विशाल नाइक है। मतलब ऐसे बहुत सारे प्लेयर है कि हम लोग को उनका बैकिंग रहता ही है। टाइम टू टाइम मतलब कुछ जरूरत रहेगी तो कॉल बैक करते हैं कि भाई क्या जरूरत है, तो उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आपके माध्यम से। और फंडिंग का तो आपने बोला ना, सबसे बड़ा इश्यू फंडिंग का ही, हम्म। आपको भी तो पता है फंडिंग। इसके ऊपर समीर भाई, इसके ऊपर वर्कआउट नहीं कर रहे आप लोग? मीन्स फंडिंग का जो इश्यू, तो पूरा एक प्रॉपर प्लान बना, कुछ वर्कआउट नहीं कर रहे आप लोग? प्रॉपर उसके ऊपर हम लोग वर्कआउट करते हैं, मगर वो वर्कआउट सक्सेस नहीं होता है। कम से कम मेरे हिसाब से 3 साल हम लोग ने इसके ऊपर वर्कआउट किया, मगर कैसे अपने मीरा भाईंदर में बॉक्स टूर्नामेंट इतने कम हो गए ना, इसके वजह से एक्चुअली डोनर लोग भी नहीं मिल रहे हम लोग को। एग्जैक्टली। जो लिमिटेड डोनर है ना, वही हम लोग को हर साल, मतलब जो अभी से फर्स्ट टाइम से जो अभी 4 साल हो गया, तो वही फंडिंग हम लोग को दे रहे। कुछ नया बंदा हम लोग को हर साल एक या दो बंदे मिलते हैं, मगर उससे हम लोग का ये नहीं होता है, क्योंकि आपका उतना बजट है। क्योंकि हम लोग का ये साल 3 लाख का बजट था सर। ये साल हम लोग ने जनवरी किया, हम लोग का वो 3 लाख का बजट था। मतलब उसमें आपका ग्राउंड्स का इश्यू आ गया, मंडप का आ गया, ट्रॉफीज आए, कैश मनी आए, टी शर्ट आए, जो XYZ है सब, मतलब जो उसमें जो खाना है, यूट्यूब लाइव है, 3 लाख का। मगर उधर तक भी हम लोग जा नहीं पाए। उधर तक तो भी जाएंगे ना तो हम लोग को सुकून मिलेगा। भले भाई इधर तक तो हो गए तो भी हम लोग कंफर्टेबल है कि भाई अगले साल करने की हम लोग कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे, मगर वो हाँ। फंडिंग का तो सर बहुत इश्यू है। हम लोग ने इसके ऊपर सर्च भी किया, मगर नहीं हो रहा है। तो उसके लिए तो अभी क्या कर नहीं सकते, डोनर लोग को हम लोग कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं जो भी प्लेयर्स है यहाँ पे, जो पूरे मीरा भाईंदर के है, उनको मैं प्लेयर्स को भी बोलता हूँ कि आपके कोई खास बंदे लोग रहेंगे, डोनर लोग, जो भी आपके हिसाब से होता रहेगा वो आप करेंगे ना, तो वो हम लोग के लिए बेटर रहेगा। हम लोग बड़ी अमाउंट नहीं चाहते कि भाई हम लोग को प्लस पॉइंट हो जाएगा। हम लोग वो सोच के नहीं जा रहे। हम लोग को टूर्नामेंट इक्वल रखना है, कि मतलब हम लोग हर साल ये टूर्नामेंट कर सके, और जो अपने मीरा महेंद्र से प्लेयर है ना, वो ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाए। तो मैं हर एक प्लेयर को बोलता हूँ कि आपके एरिया के जो भी डोनर लगे, आप उनको कन्विंस कीजिए हर साल, या कुछ भी जो भी आपसे हो सके वो आप करेंगे, तो मेरे लिए बेटर रहेगा। ऐसा हम लोग के लिए भी बेटर रहेगा, आपके लिए भी बेटर रहेगा, क्योंकि हर साल वो टूर्नामेंट हो जाए करके। तो इसके लिए मैं प्लेयर्स लोग को भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके माध्यम से, कि आप आपके एरिया के जो भी डोनर रहेगा, आपके हिसाब से जो भी होता रहेगा, आप करवा दीजिए। हम लोग उससे हैप्पी है। एग्जैक्टली। बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने, और सारी चीजें बहुत अच्छे से जो भी हमारे व्यूअर्स उनको आपने समझाया। भाई अगर देखिए, जैसे मीन्स एक प्लेयर फॉर्म भर देता है, फॉर्म भर देने के बाद मीन्स ऑल ऑफ सडन मीन्स 15-20 प्लेयर ने अगर बैकआउट कर गया, तो वो बैकआउट करने का ना, वो चीज को कैसे आप डील करते हो? क्योंकि वो तो ऑलरेडी दूसरे की टीम में चले गया रहता है, वो चीज कैसे आप लोग डील करते हो? सर वो नहीं करते। हम लोग को कैसे करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो भी प्लेयर्स कन्वर्ट है, उनको हम लोग जो भी है, जो भी प्लेयर फॉर्म भरना चाहता है वो फॉर्म प्लेयर भर सकता है। उसमें क्या करते हैं, जो हम लोग को मालूम है कि जो ये बंदा खेलने वाला है, उनके फॉर्म हम लोग अलग रखते हैं, और जो नए बंदे रहते हैं उनका फॉर्म अलग रहते हैं। तो जैसे फिर अभी जो नया बंदा है, उसका हम लोग पहला बैकग्राउंड चेकिंग करते हैं कि भाई ये बंदा किधर खेला है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जैसे कि आपको मैंने बोला, गणेश किनी है, बेनी है, शानू है, यतिराज है, मोहित है, ऐसे बहुत सारे प्लेयर है। तो हम लोग वो उनको पर्सनली पूछते हैं कि भाई ये बंदा है, तो आप इसको जानते हैं, ये कौन से लेवल तक खेल सकता है, कौन से लेवल तक नहीं खेल सकता है, उसका हम लोग फीडबैक लेते हैं।
और जो भी प्लेयर नया फॉर्म भरता है उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई आप कौन किसके रेफरेंस से आए हो। तो फॉर्म में हम लोग वो उसका प्लेयर्स का रेफरेंस का नाम लिखते हैं कि भाई ओके। आगे जाके हम लोग को प्लेयर का इसको रेफरेंस करना है तो क्रॉस चेकिंग करना है। अभी जैसे कि मैं बोला कि जैसे कि शानू ने बोला कि भाई ये बंदा अच्छा खेलता है समीर भाई इसका फॉर्म ले लो, ठीक है मैंने शानू का नाम लिखा, मगर उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैं मोहित को भी फोन करता हूँ, यतिराज देवरुख के भी फोन करता हूँ, बेनी को भी फोन करता हूँ, गणेश को, मतलब जो बंदे हैं जो खेलने वाले उनको मैं फीडबैक लेता हूँ कि भाई ये शानू ने मेरे को प्लेयर दिया है, ये इसका फीडबैक क्या है। उसके बेसिस के ऊपर हम लोग चॉइस करते हैं, क्योंकि कैसा है हमारे यहाँ पे कैटेगरी गिरता है। मतलब जैसे आपको ए कैटेगरी का बैट्समैन है तो सबको ए कैटेगरी का ही बैट्समैन मिलेगा आपको। ओके। और जो नहीं खेलने वाले हैं उनको प्लेयर हम लोग फॉर्म साइड में रखते हैं, उनको कॉल बैक करते हैं, उनको बोलते हैं आपका ये नहीं हो गया, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उनको पैसा देके हम लोग रिटर्न करते हैं। और जो बंदे खेलने वाले उनका फॉर्म हम लोग फिलअप करके रखते हैं हमारे पास, उस बेसिस के ऊपर हम लोग आगे चलते हैं करके कि उसका फीडबैक भी लेना हम लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग फीडबैक, हम लोग को अच्छा टूर्नामेंट बनाना है तो प्लेयर भी उसका अच्छे प्लेयर खेलेंगे तो ही आपका टूर्नामेंट सक्सेस होएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत ही अच्छा अच्छे से भाई आपने यहाँ सारी चीजें बताई। और जिसको भी अगर एमबीपीएल खेलना है तो समीर भाई ने सारी चीजें बता दी कि सारा वेरिफिकेशन होता है। तो टाइम पास के लिए प्लीज फॉर्म मत भरो आप लोग, क्योंकि वेरीफाई होगा तो उसमें आपको निकाल देंगे। बहुत ही प्रोफेशनल वे से एमबीपीएल की पूरी टीम काम करती है। भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस को लेके। भाई आप मीन्स टॉप के बैट्समैन माने जाते हो आप, मीन्स बॉल के स्कोर मारते हो आप, तो उसके बारे में क्या बोलोगे आप, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे। सर क्या है, जब भी मैं बाइंडर में मैंने 99 2000 में आपको एक पहली बात बताता हूँ सर, मैं बोरोली वेस्ट में एक्सर गांव है, मैं वहां पे रहता हूँ। मैं इंटर मीरा बाइंडर खेलता हूँ, ये भी मैं आपको बताता हूँ, मैंने यूट्यूब में भी बताया था। एक्चुअली उधर मेरा अलग किस्सा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा आप जब भी पूछेंगे। तो जब भी मैं खेल रहा था, हम लोग जब भी स्टार्टिंग मैंने चालू किया तभी नवघर गांव, बाइंदर ईस्ट में एक नवघर गांव है, वहां से मैंने श्री गणेश मित्र मंडल से स्टार्ट किया। 1.5 2 साल हम लोग वहां से खेले, फिर बाद में वहां से हम लोग अलग हो गए, मतलब इंटरनल इशू के वजह से। तो फिर हम लोग तीनों, मैं नयन भावेश, हम लोग अलग हो गए। फिर हम लोग का एक रवि एस्टो करके, रवि भगत करके बड़ा ओरम का प्लेयर है, उसने एक टीम बनाया, उसमें हम लोग को उसने चांस दिया, वो हम लोग का मैनेजर था। फिर वहां से क्या हो गया सर, मैं खेलते खेलते गया ना सर, वो मेरे को ना एक कॉन्फिडेंस आके गया। तो एक टाइम पे मैं ऐसे फॉर्म में ना सर मेरे को बॉल है ना फुटबॉल के जैसा दिखता था। ओके। मतलब मैं इसको मारू ना तो मैं फुटबॉल ही, मतलब फुटबॉल के जैसा दिखता था कि भाई मैं तो ये 4 ही मारूंगा। और मैं आपको खास बात भी बता दूं, मैंने लास्ट इंटरव्यू में बताया, ये इंटरव्यू में बताया, मेरे को सर आप और भी या फुल टॉस बॉल डालेंगे ना तो मैं चार्ज ही करूंगा। उसमें मेरे को 4 गया तो भी चलेगा, नहीं गया तो भी चलेगा। और 4 जाने की ज्यादा चांसेस क्यों है, क्योंकि मेरा बाइंदर में, मेरा रोड में पर्दा बॉक्स भी होता है। तो वहां पे क्या होता है सर, जो बॉलर्स डालते हैं बॉलिंग लाइन, उसके साइड में बैनर्स लगे रहते हैं। तो वहां पे जो स्टम्प लेवल के जो बैनर है ना, उनको पकड़ के मैं 4 मारता हूँ। तो उनके वजह से मेरे को और कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि वो बैनर को लग के जाने वाले बॉल है ना सर, आपको बहुत कम प्लेयर मिलेंगे कि उधर से बैनर पे जाने वाले बॉल पकड़ने वाले मिलेंगे। तो वो उधर से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो उधर से मैं मारते जाता हूँ। और उतना मेरे को कॉन्फिडेंस हो गया कि भाई मैं तो बॉल 4 ही मार लूंगा। तो इसके वजह से क्या हो गया, वो एक हैबिट हो गया कि भाई 4 ही मारना है। तो फिर बोलता था तो वो जाता ही था, तो वो लोग ये हो गया इसके लिए। भाई समीर भाई देखिए, मीन्स जैसे आप क्रिकेट पहले खेलते थे और अभी भी आप खेलते हो, तो मीन्स दूसरा मीन्स अगर देखिए मीन्स समीर भाई का अगर टैग किसी को देना मीरा भाईंदर में, जैसे समीर भाई खेलते तो वो कौन सा प्लेयर होगा जिसको आप टैग देना चाहोगे अपने नाम का? सर देखो, मैं मेरा नाम का किसका मैं टैग नहीं देता हूँ। देखो सर, मेरे से अच्छे भी प्लेयर है बाइंदर में, तो उनको मैं मेरा नाम दूंगा वो अच्छा नहीं है, क्योंकि हर एक का पर्सनैलिटी होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। हर एक प्लेयर में अलग अलग क्वालिटी रहते हैं। जैसे मैं बैट्समैन और फील्डर था, जैसे यतिराज देवरुख के आप देखोगे बैट्समैन, बॉलर, फील्डर है। गणेश की नहीं देखेंगे आप, बॉलर ही है। बेनी देखेगा आप, बॉलर, और अभी अभी बैटिंग भी कर रहा है। हर एक का अलग अलग लेवल है, तो लेवल में मैं ये नहीं इक्वली नहीं कर सकता सर, हर एक के लेवल में उसको खेलना बहुत जरूरी है। तो मैं उसको ऐसे किसी को नाम नहीं देता सर, वो उचित नहीं होगा मेरे हिसाब से। ओके। हाँ, तो ये क्वेश्चन थोड़ा हम लोग मॉडिफाई कर देते। आपकी जो क्वालिटी, आपके अंदर की जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी आप कौन से प्लेयर में देखते हो? ऐसा तो मैंने ऐसे जो मैं बोल के 4 मारता हूँ, अभी तक ऐसे किसी ने बोल के 4 तो नहीं मारता अभी तक, तो मैंने नहीं देखा है। मगर वो टाइम पे मैं देखूंगा, मतलब पुराने टाइम पे जाऊंगा तो बहुत सारे प्लेयर भी है, हरमन है, भावेश है, संदीप किनी है, आदित्य है,
एक अभी करके एक प्लेयर है जीएनसीसी का, वो भी है। आज के लगे आप प्लेयर देखोगे तो विशाल है, विशाल चतुर्वेदी है, यश तोलानी है, यश टिक्कल भी फॉर्म में आज के तारीख में, धवल ध्रुपद है, यतिराज है, शानू है, बहुत सारे प्लेयर है, उनका नाम नहीं मैं ले सकता हूँ हर एक का। मतलब वो लोग आज के तारीख में बढ़िया क्रिकेट खेल सकते हैं, तो मैं उसके ये नहीं कर सकता हूँ, कंपैरिजन नहीं कर सकता हूँ सर, प्लीज। ओके। हाँ, बहुत ही अच्छे से भाई आपने सारी चीजें एक्सप्लेन की। भाई अगर देखिएगा मीन्स अभी कोई सुपर स्टेशन अपना होता है, तो जब आप खेलते कोई सुपर स्टेशन था, मीन्स मेरा फेवरेट बैट, लकी बैट, मेरा लकी जर्सी, लकी शूज, ऐसा कुछ था आपका? सर लक्की शूज वगैरह ऐसा नहीं था मेरा। एक जब भी मैं स्टार्टिंग किया था तभी एक मेरा लक्की बैट था, वो एक्चुअली ओरम का बैट था, वो बीच में से टूट गया था। एक नवगर गांव में राजू पाटिल करके एक कैप्टन थे, उनका एक ओरम का बैट था, वो बीच से टूटा गया था। तो वो बैट लेके मैं जैसे मल्ला स्पोर्ट्स के ओनर अरुण पाटिल उनके पास गया था मैं, उन्होंने वहां पे कम से कम 7 या 8 खीला लगा के उसको ज्वाइन किया था, उसका ओके। वेट लॉस किया, हाँ उसका वेट लॉस किया था। और वो प्रॉपर बैट मैंने बॉक्स के लिए बना के लिया था, ओके। तो वो मेरा फेवरेट बैट था। फिर वो भी टूट गया, ओके। जैसे कि तो आपने वो बैट से मैंने बहुत परफॉर्मेंस किया। एग्जैक्टली जैसे कि आपने बोला कि मीन्स आप बोरीवली में रहते हो, तो बोरीवली मीन्स देखिए तो बॉम्बे का क्रिकेट होगा, दहीसर के उस साइड बॉम्बे हाँ का क्रिकेट हो गया। तो मीन्स वो बॉम्बे का क्रिकेट और ये मीरा भाईंदर का क्रिकेट, ये दोनों क्रिकेट में आपको फर्क क्या लगता है? दोनों क्रिकेट देखो, आप भाईंदर में आओगे तो आपको बॉक्स क्रिकेट है, तो वहां पे आपको पर्दे में ही खेलना है, टैप रन नहीं है। जैसे मीरा रोड में आएगा आपको टैप रन भी मिलेगा, बॉक्स के अंदर भी मिलेगा। तो दोनों बोरोली में आएंगे तो आपको टैप रन, मतलब वहां पे ना बोरोली में कैसे पर्दा बॉक्स आपको कम मिलेगा, लाइन बॉक्स ज्यादा मिलेगा। तो कंपैरिजन मतलब उसको मेरे को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत तकलीफ होता था, क्योंकि कैसे मैं भाईंदर में खेलता तो ज्यादा करके बैनर के ऊपर मारता था, बैनर के ऊपर, और यहाँ पे कैसे बोरोली में सब ज्यादा करके लाइन बॉक्स होता था। तो लाइन बॉक्स में मेरे को टैपिंग करना पड़ता था या आपको ग्राउंड शॉट से खेलना पड़ता था। तो वो थोड़ा बहुत कंपैरिजन है, कहाँ कहाँ पे भी बोरोली दहीसर में पर्दा बॉक्स होता है, ओके। अच्छी बात है, मगर ये भी होता है वो। ओके भाई, अगर देखिए मीन्स आपके लाइफ का सबसे बड़ा मेमोरेबल इनिंग कौन सा था जो आप कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं? मीन्स बहुत अच्छा सर परफॉर्म वो मैच में अपने ऐसा। सर मेरा 2-3 मेमोरीज है। एक तो मेरा गोड़देव गांव का है, जैसे कि मैं श्री गणेश मित्र मंडल से खेल रहा था, वहां पे हम लोग 24 टीम था, मेरे 2001 की बात है, 2001 की समथिंग बात है। वो एक मेमोरेबल दी था कि वहां पे 24 टीम था, तो 8 टीम से एक टीम आया था। तो वहां से मैं, हमारा जीएनसीसी का श्री गणेश मित्र मंडल, जीएनसीसी और वीआरसीसी 3 टीम आया था। वीआरसीसी को फाइनल मेरा था, श्री गणेश मित्र मंडल और साई पूजा दोनों सेमी खेल रहे थे, 6 ओवर का मैच था सर। वहां पे मैंने, वो मेरा बस्ट इनिंग, वहां से मैंने कॉन्फिडेंसली 4 मारना चालू किया। ओके। सर मेरा ओपनिंग पार्टनर भावेश की नहीं, वहां से उसने मेरे को एक सिंगल निकाल के दिया, मैंने सेकंड बॉल सिंगल निकाला, थर्ड बॉल उसने सिंगल निकाला। मैंने, मेरे दिमाग में कुछ नहीं रखा था सर, मैंने थर्ड बॉल से मैंने फोर्थ बॉल से मैंने मारना चालू किया। 4 बॉल पे मैंने मारा सर, 4 मारा, और ओके। फिर 5th बॉल पे भी मैंने 4 मारा, लास्ट का बॉल मैंने डॉट किया। फिर वहां से ना सर मैं 6 ओवर तक मतलब मैं 6 ओवर तक खेला सर। मैं वहां पे हर एक ओवर में मैंने सर 2 चौका मारा, हर एक ओवर में सर 2 चौका मारा मैं। वहां से वो मेरा एक मेमोरेबल है। वहां पे हम लोग ने फाइनल भी जीता, वीआरसीसी टीम को भी हराया। वहां से मैं उत्तन में जाऊंगा, उत्तन में वो मेरा सबसे लाइफ का वो है। वहां पे 2 ओवर में 24 रन चाहिए था, ओके। 2 ओवर में 24 में सेमीफाइनल हम लोग खेल रहे थे। मैच ऑलमोस्ट हार चुके थे, मतलब 6 विकेट गए थे। मैं और 9 खेल रहा था, डेड लाइन था वहां पे, साइड में 2, ऑफ साइड लेग साइड, सामने 4 और पीछे 4 था। 2 ओवर में 24 वहां पे तो हम लोग मोस्ट ऑफ हार ही गए थे, मतलब 99% मैच गया था। तो फिर वहां से मैंने दो का शॉट मार के, फिर 2 का शॉट मार के मैंने एक चौका मारा चौथे बॉल पे, फिर 2 का शॉट मारा। ऐसे लगा कि मैंने उस ओवर में मैंने सर 13 रन मारे। ओके। और लास्ट ओवर का सेकंड लास्ट ओवर में मैंने, लास्ट बॉल में मैंने फिर से 1 रन निकाल के मैंने स्ट्राइक लिया, और लास्ट ओवर में 11 रन चाहिए था सर। वो 11 रन मैंने 6 बॉल 6 सर स्वीप मार के मैंने 2-2 का शॉट मेरा। वो खासियत क्या था सर मालूम है, मेरे पीछे सर, हमारे पीछे मतलब हम लोग जो बैटिंग करते हैं उसके पीछे मेरे सब टीम वाले बैठे थे, और मेरे ख्याल से हमारे साथ हम लोग 10 जन थे, उसके साथ सर 7 या 8 प्लेयर एक्स्ट्रा प्लेयर थे। वो सब उधर जाके एक
कथड़ा था, मतलब वहां पे एक दीवार था, वहां पे बैठते कि मतलब हम लोग को हार के जाना है। ओके। सर जैसे मैं खेल रहा था ना, वैसे वो लोग नजदीक नजदीक आते गए थे। हम्म। और फिर वो लास्ट तक, मतलब जैसे मैं कॉन्फिडेंटली, मतलब एक एक बॉल एक चाहिए तो भी वो मेरे पीछे नहीं है, वो तभी ओके, भी वो लंबे। वहीं पे मतलब खड़े। जैसे मैं हाँ, जैसे एक शॉट मार रहा हूँ वन स्टेप आ रहे हो, एक शॉट मार रहा हूँ वन स्टेप आ रहे हो, वैसा वो ये था। वहां पे हम लोग ने फाइनल मेरा, मुझे वो बैटिंग प्राइज मिला। और एग्जैक्टली। हरमन हरमन एक था, उसको बॉलिंग प्राइज मिला। और सेकंड में एक बोलूंगा, मैंने एक असलफा टीम के सामने बोरोली में एक इनिंग खेला था वहां पे मेरे को मेरा एक बेस्ट इनिंग था। मेरे लास्ट ओवर तक था, हम लोग ने 6 ओवर में 49 रन 2 विन दिया था, वो मेरे गली का ही टीम था। वो अभी हम लोग हारे। उसके बाद में जाऊंगा सर, मैं कांटा रोड में जाऊंगा, बोरोली ईस्ट में कांटा रोड में ना सर एक टूर्नामेंट हुआ था, वहां पे ओमकार थी, ओमकार टीम, मतलब उनका नाम ना सर, आप बॉम्बे में भी कहाँ पे भी लोगे ना ओमकार टीम तो ऊपर ही थी हाँ, वो उनका टाइम पे सर। यस हाँ, यस। मतलब जैसे कि आप 15 साल पुरानी बात पकड़ के चलो सर, 15 साल, मतलब 2005 2006 की वो टाइम की बात है। तो यहाँ पे एक गडकरी करके एक बंदा था, मेरा दोस्त था, उसने साइड बनाया था, असलबा का प्लेयर, टीम का प्लेयर था। वो टाइम पे वो, मैं और एक वजीराबाद का सागर के नहीं, हम लोग 3 प्लेयर थे। और उसने नारला सफारी से सर एक 8 प्लेयर बुलाए थे अष्टविनायक टीम के। हम्म। उन्होंने कांटा रोड में वो टाइम पे सर 25,000 फर्स्ट प्राइस था। और ओमकार टीम बोलेंगे ना सर, आप दहीसर से लेके बॉम्बे तक जाओगे ना, तो उनका इतना नाम, सब यहाँ पे ना सब बड़ा बड़ा टूर्नामेंट में सर वो ही फाइनल मारेगा, मतलब अंधेरी तक पकड़ के चलो ना, तो वो लोग ही फाइनल मारेगा। तो वो टाइम पे क्या हो गया सर, हमारा पैकर कमजोर था, गडकरी ने एंट्री कॉम्प्रो करने के लिए बोला, एंट्री कॉम्प्रो नहीं किया हम लोग। गडकरी मुझे बोला कि समीर हम लोग चाय पीने जा रहे हैं। तो पहले साइकिल पे चाय वाले बैठते थे, हम लोग चाय पीने के लिए गए, मैं, सागर केनी और आशीष गडकरी। वहां पे गए, हम लोग ने चाय पिया, गडकरी ने एंट्री के लिए कॉम्प्रो कॉम्प्रो के लिए फोन किया, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मुझे बोल रहा है गडकरी गडकरी बोल रहा है कि समीर इनको हराना है। तो मैं बोला देख, हराना है अपन जिद्दी से और अच्छा खेलेंगे तो ही हरा पाएंगे, नो डाउट। उसको बिना तो हरा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो गडकरी बोला पहले टॉस जीतना चाहिए, मैंने बोला ठीक है। तो गडकरी टॉस उड़ाने के लिए गया, हम लोग टॉस जीत गए, हम लोग को फील्डिंग आया। हम लोग को सर 6 ओवर में 54 दिया था ओके। हम लोग ने। गडकरी ने सर पहले 5 ओवर में 54 दिया था, 5 ओवर में, सॉरी 5 ओवर में 54 दिया था, सर्कल बॉक्स था, पूरा सर्कल बॉक्स था। वहां पे सर गडकरी ने मैच स्टार्ट किया, पहले 2 बॉल में सर 2 चौके मारे उसने। ओके। हाँ, थर्ड बॉल में सर उसने मुझे एक सिंगल निकल के दिया। फिर बाद में मैंने चौथे बॉल में मैंने 4 मारा। फिर उसके बाद में मैंने 2 रन हम लोग ने भाग के निकाले, लास्ट बॉल पे मैं सिंगल निकाला। सेकेंड ओवर पे मैं स्ट्राइक पे आया, मैंने सिंगल निकाला, गडकरी आउट हो गया। तो नारला सफारा का एक बंदा था अष्टविनायक प्लेयर का, वो आ गया। वो कुछ नहीं करता सर, गडकरी ने उसको बोल के ही भेजा था कि समीर को सिर्फ स्ट्राइक ज्यादा देना है सर। राइट। हाँ। मैंने वो हर एक ओवर में सर मैं एक चौका मारता था या 2 चौके मारते थे, सिंगल निकाल के सिंगल निकाल के उसको स्ट्राइक देता था, वो सिंगल निकाल के वो स्ट्राइक देता था। लास्ट मोमेंट पे सर 6 बॉल 7 पे आके मैच रुका, मैं स्ट्राइक पे था, सामने ओपन रखा था मेरे लिए, मैंने चार्ज किया, वो बॉक्स के ऊपर से गया मेरे को ओके। और बाहर मारा मैंने सर। मैं बाहर जाने के बाद गडकरी ने मुझे इतना चिल्लाया ना, आप सोचोगे नहीं सर, इतना चिल्लाया। उसने मुझे बोला तू क्यों विकेट डाल रहा है, 1-4 तो कभी भी तू मार सकता है, तेरे को पता है कि तू इतना अच्छा खेल रहा है तो क्यों मैच कर रहा है। और सर वो विदाउट कॉम्प्रो हम लोग मैच खेल रहे हैं, 15 साल 25,000, आज के तारीख में आप वो 50,000 बहुत पकड़ के चलो। बहुत बड़ी बात है, हाँ, 15 साल। नो डाउट। और सर विदाउट कॉम्प्रो खेल रहे हैं, और 6 बॉल 7, और उनके विकेट गए, 3 विकेट गए, हमारे 2 विकेट गए। हम्म। तो वो विकेट की वजह से 5 बॉल 7 है वो मैच सर, वो बंदे ने 1 बॉल 2 पे आया, 1 रन उसने बंदे ने बनाया सर। वो एंजॉय हम लोग ने किया, वहां पे मेरे को बैटिंग प्राइज मिला। फाइनल में हम लोग को असलफा लगा, उधर असलफा से हार गए हम लोग। वो मेरी बेस्ट इनिंग है। एग्जैक्टली। तो ये तो आपने सारी बेस्ट इनिंग्स आपकी बता दी। कोई ऐसी इनिंग है आपके लाइफ में, मीन्स आप हारने के बाद में, मीन्स आपको रात भर नींद नहीं आई हो, या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना, इमोशनल हो जाते हैं हम, आंख से आंसू आ हाँ जाते हैं हारने के बाद में, तो ऐसा कोई इनिंग है आपके पास? सर, सर ऐसा 2 इनिंग है, हम्म। ऐसा 2 इनिंग है हमारा। सिनेमैक्स सिनेमैक्स मॉल के सामने बिल्डिंग के अंडर कंपाउंड में एक मैच हो रहा था। हम्म। वहां पे लास्ट ओवर में सर 15 रन चाहिए थे। ओके। हाँ, तो वो हम लोग चेस कर रहे थे, मैं स्ट्राइक पे था। वो टाइम पे गणेश किनी हमारे में खेल रहा था, हम्म। गणेश किनी, स्टैलियन बॉयज का जो प्लेयर था वो हमारे में खेल रहा था, गणेश किनी।
हम्म, सर वो टाइम पे हम लोग सेमीफाइनल उनसे खेल रहे थे, मैंने वो पूरा मैच निकाल के गया, मैं थर्ड सेकंड बॉल में मैं आउट हो गया। एक हम्म, बॉल दो की मैच थी, एक रन किया था तो सुपर ओवर था, ओके। सुपर ओवर था। वो गणेश ने बाहर मारा, वो टाइम पे मैं एक बार बहुत मतलब थोड़ा आंख में आंसू आ गए। और दूसरी बात मैं करूंगा, भाईंदर वेस्ट में राम मंदिर में था, वहां ओके। पे सर 12 बॉल 12 का मैच था। हमारे टीम का सचिन सचिन करके बंदा था, उन्होंने 6 बॉल पे 6 टैप मारा। भाईंदर में तो टैप को रन नहीं था तो कन्वर्ट हो गया, और फिर 6 बॉल 12 का मैच था, वो मैंने एक बॉल 3 पे लाया था, वो मैं लास्ट बॉल में ही स्ट्राइक पे था, वो हम्म, मैंने नहीं किया। वो एक मेरा बैड लक था। वो दो चीज ऐसे है कि मेरे आंख में आंसू आ गए थे। ऐसे बहुत सारी मेमोरीज है, मगर ये एक ध्यान में। और अभी फिलहाल में एक हमारे गली में से खेल रहा था मैं, यही साल में ऑलमोस्ट मतलब जैन की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि पहले ही ओवर में दो विकेट गए हमारे, हम्म, तो 2 डाउन में उतरा था। हमारे गली का ही एक लोकल टूर्नामेंट था, मतलब 7,000 का टूर्नामेंट था, हम्म, लोकल टूर्नामेंट खेल रहा था। तो वहां पे हम लोग को मालाड की फ्रेंड्स टीम थी, वो लगी थी। वो स्टार्ट टू एंड में मैच लेके गया, और वहां पे 6 बॉल 4 चाहिए था, मैं आउट हो गया, 5 बॉल 4 नहीं बनाया सर। वो मेरे लाइफ वो एक बहुत बोलते बोलते बैड। एकदम बैड। एग्जैक्टली। समीर भाई, जैसे कि देखिए, ऑलमोस्ट जितने बॉक्स क्रिकेटर है, सब क्रिकेटर आपको पहचानते हैं। कोई किसी ने कोई क्रिकेटर ने लेजेंड का नाम दे दिया आपको, कोई क्रिकेटर ने किंग मेकर का नाम दिया आपको, कोई क्रिकेटर ने आपको बोल के चौका मारने का नाम दिया। ऐसा कभी आपके लाइफ में कभी हुआ तो कभी आप बैटिंग पे उतरे और वो रिस्पेक्ट आपकी रखने के लिए, मतलब कोई बॉलर ही बॉलिंग नहीं किया हो, या तो फिर ऐसी बॉल आपको दिया हो, नहीं ये मैं इनको बॉलिंग नहीं करूंगा, या फिर ऐसे बोलते ना, इजी बॉल आपको खिला दिया हो, ऐसा कोई टूर्नामेंट होता है ऐसा? ऐसे सर वो टाइम पे सर बहुत होते थे, वो टाइम पे सर बहुत होते थे, मतलब प्लेयर, मतलब सर हमारा कॉम्बिनेशन क्या था, जैसे में हम लोग प्रतिमा 11 चालू की थी, सुचिता 11, तभी हम्म, हमारा कॉम्बिनेशन था, मेरा ओपनिंग पार्टनर था भावेश और मैं था। तो हम्म, हम लोग स्ट्राइक भावेश लेता था, वो मुझे सिंगल निकाल के देता था, और उसको मेरा गेम वो टाइम पे मतलब मैं 4 मारना चालू ही किया देता। तो वो टाइम पे क्या, वो मुझे आके बोलता था कि समीर ये बॉलर्स को मारने का कि नहीं, उसने हम्म, बोला ना सर मारो करके, तो मैं पहले बॉल से मैं चार्ज करता था। हम्म, ऐसे वो टाइम पे बहुत सारे बॉलर थे। और दूसरी बात मतलब डर के वाइड भी डाल देते सर, ओके। हम्म, वो डर के वाइड नो भी गिरते थे। ऐसे प्लेयर्स लोग का बहुत ऐसे प्लेयर्स है कि भाईंदर में कि उन्होंने मुझे डर के बॉलिंग भी नहीं की है, मगर नाम लेना उचित नहीं है सर। उचित नहीं है, एग्जैक्टली। बहुत ही अच्छा आपने आंसर किया भाई। क्रिकेट का नाम आता तो स्लेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिकेट का, जब जहां कहीं भी क्रिकेट का नाम आए। हाँ तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ में कि कोई आके आपको स्लेज किया हो, या फिर आपने किसी को स्लेज किया हो? सर, मैं स्लेजिंग नहीं करता हूँ, हम्म, ठीक है। मैं मेरा एक काम है कि मैं प्लेयर को ना जोश दिलाता हूँ, मतलब जो मेरे प्लेयर है ना उनको मैं जोश दिलाता हूँ, मतलब जो मेरे टीममेट्स है, मतलब जो मेरे साथ खेलते हैं उनको मैं जोश दिलाता हूँ, या कुछ बोलता हूँ कि भाई ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। उनको बोलता हूँ कि अपन ने ये किया तो ये हो जाएगा, ये किया तो ये हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर मैं अपने प्लेयर्स लोग को स्लैजिंग करता हूँ। ऐसे स्लैज करने वाले भी है, ये 4 नहीं मारेगा, ये सिंगल निकालेगा, मगर क्या है, जो प्लेयर्स रहता है ना उसकी बैट ही बोलती है सर। मुंह एग्जैक्टली। से बोल के क्रिकेट नहीं होएगा, हम्म, बैट से या बॉल से ही क्रिकेट होता है। एग्जैक्टली। तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ में, मीन्स कोई आके आपको मीन्स स्लेज किया, ये सारी चीजें आप कैसे डील करते हो? कोई अगर आपको मीन्स आके बोलता उकसाने की कोशिश किया, तो ये चीज को कैसे आप डील करते हो? इग्नोर कर देते हो, या तो फिर दिमाग में रखते हो, बोलते हो मैं इसको बैटिंग से जवाब दूंगा? नहीं, ऐसे दिमाग में नहीं रख सकता हूँ सर, मैं दिमाग में कभी नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं उसने स्लेजिंग किया ना सर, मैं मान लेता हूँ वो मेरे को स्लेजिंग कर रहा है, हम्म, मगर वो टाइम पे कुछ नहीं बोलता सर, मैं कुछ नहीं। वो टाइम पे मेरे को मेरे टीम को जिताने का है, वही मेरा फर्स्ट रेफरेंस है। मेरे हम्म, को 4 मार के उसको दिखाने का नहीं है, मेरे को मेरे टीम को जिताने का, वो फर्स्ट मेरा रेफरेंस है। क्योंकि मैं टीम के लिए खेल रहा हूँ, मैं मेरा पर्सनल के लिए नहीं खेल रहा हूँ। तो एग्जैक्टली। पहला है मेरे को टीम के खेलना है। और उसके बीच में वो स्लेजिंग के लिए उसने बोला कि 4 नहीं मार सकता, मैंने वो 4 मार दिया, तो वो मैच खत्म होने के बाद मैं उसको बोलता हूँ कि भाई तूने ये कर दिया करके। ऐसे ही ओके। एक मैं गुड़देव का किस्सा बोलता हूँ सर। हम्म, हम लोग मैच हार चुके थे, टीम हम्म, का नाम नहीं बोलूंगा, हम्म, शायद ऑनलाइन रहेंगे वो लोग। हम्म, एक बॉल एक चाहिए था, सामने वाला टीम विकेट से जीत चुका है। ओके। हम हमारे टीम का हरमन बॉलर था, हम लोग ने सामने वाला विकेट से जीत चुका है, एक विकेट निकाला तो हम लोग जीतेंगे। वो हम्म, हरमन है, हमारा टीम का प्लेयर है हरमन, जो लेजेंड है।
अभी भी खेल रहा है उसने लास्ट बॉल पे विकेट निकाला सर। वो मुझे जो बंदा था ना वो मुझे बोल रहा था अभी हार गए यार, क्या फील्डिंग कर रहा है, मैं आगे फील्डिंग कर रहा था। मैं बोला नहीं, मैच खत्म नहीं हो गया। मैंने सोच के मैंने मन में बोला कि मैच खत्म नहीं हो गया, मैच चालू है। तो हो गया, इसने विकेट निकाला, फाइनल था, हम लोग फाइनल जीत गए। उसके बाद मैंने बोला उसको, जाके मैंने बोला देख, मैच जब तक खत्म नहीं होता है ना तब तक कुछ बोलना नहीं है चाहिए। भूलना नहीं चाहिए। मैच खत्म होने के आप बात बोलो, एक्सेप्ट करूंगा, मगर जब तक मैच खत्म नहीं होता है तभी नहीं बोलना। तभी मैंने उसको वो बात सुना है कि आखिर जीता कौन, तू बोल रहा था बाहर से हार गए, मगर वो जीता है। तो वो हरमन ने मैच हम लोग को जिताया। एग्जैक्टली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया समीर भाई आपने। समीर भाई आपको मीन्स ऑलमोस्ट देखिए तो मीन्स 15-20 साल का क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, इतना ज्यादा मीन्स आपको नॉलेज है। आपके हिसाब से कैप्टन के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक टीम को लीड करने के लिए? सर देखो, मेरे लाइफ में सर मैंने एक ही, सबसे ज्यादा कैप्टन में एक ही, मतलब एक ही, नैन नैन की नहीं, उसको भी मैं कैप्टन, लीडिंग के बारे में उसको मैं सबसे ज्यादा ये करता हूँ, क्योंकि उसके कैप्टनशिप में हम लोग ज्यादा खेले। क्योंकि वो ऐसा एक प्लेयर था ना, वो सामने वाले को, बैट्समैन को ना देखता था, प्रैक्टिस करो या मैच खेलो, वो उसको रीड करता था कि भाई ये बंदा कौन से लेवल में खेल रहा है, कौन से लेवल में खेलना नहीं चाहता है, वो उसको बराबर चाहता था, उसके हिसाब से वो उसको बेचता था। तो कैप्टनशिप का है सर, मेरे को एक्चुअली कैप्टनशिप पसंद नहीं है सर मुझे। मैं एक्चुअली, मेरा नेचुरल है, आप मुझे टीम हैंडल करने को बोलेंगे मैं टीम हैंडल करूंगा सर। ओके। किसको बुलाना है, क्या है, किसको नहीं, सिर्फ टॉस उड़ा के जाना है, भाई भाई टॉस उड़ा के जाके आ जाओ, टॉस जीता वो भी है, सब मिलके डिसीजन। मगर ऐसा पर्सनली मेरे से ना सर, मैंने किया कैप्टनशिप, ऐसे नहीं है सर, कैप्टनशिप किया, मगर मेरे इसमें ना ज्यादा कैप्टनशिप में ज्यादा प्रोसेस नहीं हो गया, मतलब ज्यादा हम लोग जीते नहीं। तो इसके लिए मैंने वो काम में थोड़ा लंबा ही रखता हूँ मेरे गेम के ऊपर, और सब लोग को, प्लेयर को एक साथ खेलने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित करता हूँ कि भाई अपने को जीतना ही है, कैसे जीतना है उसके ऊपर मैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता हूँ करके, लीडिंग के ऊपर नहीं है। कुछ लगेगा ना, कोई लीड कर रहा है तो कुछ लगेगा ना, तो मैं उसको जाके बोलता हूँ कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो वहां पे हम लोग सब टीममेट से वो डिस्कस करके फिर आगे का जो भी प्लान है वो फाइनल करते हैं। और हमारे टीम का जो नयन कैप्टन था ना, उसके सामने आप कुछ भी बोलो सर, वो नहीं मानेगा। आप सोच बोलोगे ना सर यहाँ पे हम लोगों को फील्डिंग करना है, तो वो बोलेगा बैटिंग करना है, तो आपको कुछ भी करके बैटिंग ही करना है सर। ओके। वो ऐसा था, मतलब वो कैप्टन था, उसके कैप्टन में सिर्फ मैं अच्छा खेला, मगर वो उसके जैसा कैप्टन मैंने देखा नहीं। और दूसरी बात, मतलब मैं दूसरा कैप्टन का नाम लूंगा तो गडकरी एक अच्छा लीड करता है। मैं उसके टीम में खेला हूँ तो उसका नाम मैं सेकंड रेफरेंस करूंगा, मगर नयन के टीम में सबसे ज्यादा खेलूंगा, मगर उसके जैसा मैंने कैप्टन देखा नहीं। क्योंकि वो कैसे रहते सर, हम लोग जब भी टीम खेलते थे ना सर, 7 जन एक साइड में और वो अकेला एक साइड में सर। आप कुछ भी बोलो उसको सर, वो सुनता नहीं था, वो उसका ही फाइनल, मगर उसका डिसीजन ना सर बहुत सक्सेस हो गए। और इसके वजह से हम लोग ने सर, अभी एक साल में सर 37 टूर्नामेंट हुआ था, सिर्फ भाईंदर में ही। ओके। मतलब 16-17 साल की बात रहेगी, 18 साल की बात रहेगी, 37 सर फाइनल हुआ था, उसमें से हम लोग ने 35 या 36 फाइनल हम लोग जीते। ओके, बहुत ही बड़ा ये हम अचीवमेंट है ये, नो डाउट बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। समीर भाई क्वेश्चंस को आगे लेके जाते हैं हम लोग, और एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलते हैं आपके साथ में। तो बेसिकली ये राउंड में आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी आपको आंसर देना है, ठीक है? हाँ, तो एक सिचुएशन में और सबसे पहली चीज, आप क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते हो, आपको इसका ओके आंसर देना ही पड़ेगा, ठीक है? तो ओके सर। यस, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक सिचुएशन में आपको दे रहा हूँ कि अगर आपको मीन्स आपकी जो टॉप 11 है उसमें ये 3 प्लेयर में से एक प्लेयर को खिलाना है, तो आप क्यों खिलाओगे? सबसे 3 प्लेयर का मैं नाम बता देता हूँ। सबसे पहला हो गया यश तोलानी, शाहनवाज खान और यतिराज देवरुखे। ये तीनों में से एक कौन सा प्लेयर जिसको आप टॉप 11 में खिलाओगे, एक प्लेयर आप होल्ड पे डालोगे और एक प्लेयर को आप बेंच पे बिठाओगे, कौन सा प्लेयर है ये? सर तीनों प्लेयर तो बेस्ट है आज के तारीख में, टर्फ क्रिकेट में सबसे ऊपर के लेवल के, मतलब जो एक कैटेगरी में, मतलब उनका रैंक फर्स्ट ही है, उनको सेकंड पे कोई ला नहीं सकते तीनों को भी। मगर तीनों का सर मैं अलग क्वालिटी बताता हूँ। शाहनवाज खान है, ये प्लेयर है ना, ये सर ये मैच को आगे लेके जाता है, उसका वो बात मेरे को अच्छा लगता है, और वो प्रेशर में ज्यादा अच्छा बैटिंग करता है, उसका वो थिंकिंग मेरे को अच्छा लगता है। और बाबू सर, शानू कैसा है, इस बॉलर को मारना है ना तो वही बॉलर को मारेगा शानू, दूसरे किसी को बॉलर को ट्राई ज्यादा करके नहीं, जब तक जरूरत नहीं है तब तक ट्राई नहीं करेगा। मगर बाबू सर ऐसा प्लेयर है ना, कौन से भी बॉलर को कभी भी मार सकता है और कौन से भी बैट्समैन को कभी भी आउट कर सकता है। उसका
उसका भी एक लेवल सर अलग है। और यश सोलानी का भी लेवल आज के तारीख में सर बहुत हाई है। तो वो तो बैटिंग के लिए रेफरेंस करता हूँ, तो उसको भी मैं हार्ड हिटर के लिए मैं रख सकता हूँ सर, यतिराज यश सोलानी को। तो ये तीन प्लेयर में से कौन से एक प्लेयर को आप अपने टीम में लोगे, किसको होल्ड पे डालोगे और किसको बेंच पे बिठाओगे आप? सर ये तो बहुत बड़ी बात है। आंसर देना कंपलसरी है। यस 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 यस, रैपिड फायर राउंड है, आपको आंसर देना ही पड़ेगा इसका। सर इसमें चॉइस करना तो बहुत मुश्किल है, मगर 11 में टीम ड्रीम 11 में खेलना है तो मैं शानू को फर्स्ट रेफरेंस दूंगा। ओके, और होल्ड पे किसको और डालेंगे आप? बात है तो यतिराज देवरुख के को होल्ड पे रखूंगा। जयतिराज देवरुखे को होल्ड पे डालेंगे और बेंच पे यश तोलानी को बिठाएंगे आप। हाँ सर। ठीक है, बहुत ही अच्छा आंसर दिया। अभी ये दूसरे राउंड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये राउंड में बेसिकली आपको सजेशन देना है प्लेयर को, मीन्स उसकी वीक पॉइंट आपको बतानी है उसको, मीन्स एक सजेशन देना है कि ये तू अगर अच्छे से करेगा तो क्रिकेट को लेके बहुत आगे बढ़ेगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला जैसे कि आपने नयन भाई का नाम लिया, नयन भाई के बारे में क्या बोलेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे नयन भाई को आप? नयन भाई को तो सजेशन कुछ नहीं देना चाहता हूँ, मगर मैं उसको एक बात बोलना चाहता हूँ कि भाई कभी भी आप लीड कर रहे हो ठीक है, इनफ है, मगर कभी कभी तो किसी का तो बात सुना करो। मेरे को वो बहुत है, अच्छा सही। क्योंकि कोई क्या चीज रहता है कि जैसे कि कैप्टन की नजर अंदाज नहीं रहती है, जैसे कि एक छोटा प्लेयर भी आके बोल सकता है, उसके नजर में वो पॉइंट रहता है कि भाई ये ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, उनको यही सलाह दूंगा कि भाई सामने वाला क्या बात कर रहा है ना, वो सिर्फ सुनो, आप डिसीजन ले लो। उसके लिए मैं ना आपको ना नहीं बोल रहा हूँ, मगर सामने वाले की बात सुनो, सिर्फ डिसीजन आप ले लो, आपको जो करना है। गडकरी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आपके फेवरेट कैप्टन में नाम लिया आपने उनका, क्या सजेशन? गडकरी तो बहुत प्लेयर है। गडकरी को मैं यही बोलना चाहता हूँ, वो भले कौन से भी नंबर पे रैंक पे चाह करे, वो जिद्दी से खेलता है तो बैटिंग करता है, मगर मेरे को ऐसा लग रहा है उसने थोड़ा रुक के खेलना चाहिए। मतलब जो एंगल से मैं उसको देखा हूँ, वो एंगल से, मतलब जब भी गडकरी और मैं साथ में खेलते थे यहाँ पे बॉम्बे साइड में, मतलब दहीसर, कांदिवली, बोरीवली वगैरह, तो ओपनिंग में और वही ज्यादा करते थे। मतलब हम लोग जब भी साथ में खेलते थे तो उसको वो रुकने का नाम नहीं लेता है सर। रुकने का काम मेरा है सर, तभी उसके लेवल में रुकने का काम मेरा है। वो मैच स्टार्ट करके देता था, तो वो उसके मैं एक ही बात बोलता हूँ, तू भाई स्टार्ट मैच करता है ओके, मगर मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि भाई तू थोड़ा रुक के खेलता था तो अच्छा गिरता था। उसका मैं एक बात मैं बताता हूँ, हम लोग सर वहां पे 14 बॉल 12 बॉल 11 बॉल में 14 रन नहीं बनाए जलसा के सामने सर। हम लोग कांदिवली मालाड में खेल रहे थे हम लोग, प्रतिमा 11 टीम, गडकरी था, हम लोग सब थे, केसर था, मैं था, गणेश किनी था, मोहित था, सब हम लोग थे। चौथे ओवर में मैं और गडकरी साथ में खेल रहे थे। गडकरी अच्छा बैटिंग कर रहा था, मगर गडकरी ने थर्ड ओवर में गडकरी आउट हो गया, उसके बाद पूरा मैच का नक्शा बदल गया। इसके लिए मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि भाई मेरा इंटरव्यू देख रहा है तो तू गेम स्टार्ट कर, उसके लिए मेरे को नो डाउट है, मगर थोड़ा रुक के खेलेगा तो और बेहतर रहेगा हम लोग के लिए। एग्जैक्टली, मतलब कि आप पेशेंस रखो, ये हाँ आप पेशेंस हो। एग्जैक्टली। तो आगे बढ़ते हैं राउंड को लेकर। ये राउंड में आपको एक अच्छी क्वालिटी बतानी है, एक बुरी क्वालिटी बतानी प्लेयर की, ठीक है? ओके। सबसे पहला हरमन भाई के बारे में क्या बोलेंगे, अच्छी क्वालिटी एक बुरी क्वालिटी? बुरी क्वालिटी तो कोई नहीं है, अच्छी क्वालिटी उसका भी वही है, मैच को चालू रखना है और गर्म करके रखना है। ओके, बुरी क्वालिटी तो नहीं बोल सकता। और उसका एक अच्छा एक पॉइंट बोलता हूँ, उसको जो टाइम पे सर आप बोलोगे ना वही टाइम पे वो आपको ग्राउंड में मिलेगा। मतलब भले आप 9 का मैच है, आपने उसको टाइमिंग दिया रहेगा 8:30 बजे का, तो 8:30 बजे ही बहुत ज्यादा पहुंच जाएगा। पंचुअल है हरमन भाई, बहुत ज्यादा पंचुअल पंचुअल है, है। और हाँ पंचुअल है, वो टाइम उसको टाइम परफेक्ट टाइम उसको बताना है, मतलब आपको जो भी है टाइम परफेक्ट ही बताना है। तो वो आगे ना पीछे, वही उसका खासियत है कि वो हर एक मैच को टाइम पे आ जाता था और कहाँ एग्जैक्टली। पे भी, और उसके कभी किसी को ना नहीं बोलता है। मतलब हम लोग वो टाइम पे खेलते थे तो कभी नहीं, मतलब एक कुछ उसका एक मैं ये बोलता हूँ सर, 25 दिसंबर को उनका मास रहता है सर। वो एक टाइम पे, वो टाइम पे भी हमारा टूर्नामेंट था सर, वो मास करके डायरेक्टली वो वैसे फॉर्मल पैंट पे हम लोग के साथ खेलने के लिए आया था। ओके, बहुत ही अच्छा भाई आपने आंसर दिया। ये तो अच्छी क्वालिटी आपने बता दी, कुछ बुरी क्वालिटी कोई भी नहीं आपके हिसाब से? सर मेरे हिसाब से तो अभी तो बुरी क्वालिटी नहीं दिखाई दे रही है, तो ओके, मगर नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भावेश। भावेश भावेश को तो वो उसकी अच्छी क्वालिटी तो उसका गेम है ही, मगर उसका कैसा है कि जो बोलना है वो मैच के अंदर ही बोलना है, मैच के खत्म होके बाद बोलना नहीं है। जैसे कि नयन किसकी बात नहीं सुनता था,
तो मैं मतलब वही नयन को बोला कि किसी बात सुना था, और वो उसका भावेश का एक ही पॉइंट है कि जो भी बोलना है वो मैच के अंदर ही बोलना है, मैच के बाहर बोल के फायदा नहीं है। तो मैच हारने के बाद वो बोलता था ना, तो वो कभी कभी अच्छा लगता था कि भाई इसका बात मानना चाहिए था, सोचना चाहिए था। वो एक है। और बुरी क्वालिटी इनमें भी नहीं बुरी क्वालिटी, हाँ बुरी क्वालिटी तो मैं वही बोल सकता हूँ, बस दूसरा कुछ नहीं बोल सकता। है। ओके, ठीक है। धवल द्रुपद के बारे में क्या बताएंगे, अच्छी क्वालिटी बुरी क्वालिटी? सर दोनों भाई भी एक्सीलेंट है और दोनों अच्छा गेम दिखाते हैं, उसके लिए मेरे को। और वो टाइम पे मतलब मैं जब भी खेलता था तभी जैसे लक्की सर थे और रिंकू, दोनों भाई थे, लक्की सर रिंकू सर, उसके जैसे ये दोनों ब्रदर है। उनका जेन्युइन क्रिकेट खेलते हैं सर, और किसी को ना स्लेजिंग करते ना कुछ नहीं करते, उनका जेन्युइन खेलते हैं बस। बुरी तो ज्यादा खेला नहीं हूँ उनके साथ, मगर मेरे को अच्छा ही यही दिखते हैं कि जेन्युइन प्लेयर है सर। एग्जैक्टली। ठीक है, अभी ये राउंड में मीन्स क्या करेंगे, मीन्स अगर आपको मीन्स अगर एक आपकी टॉप 11 बनानी है, तो मीरा भाईंदर से वो 5 प्लेयर कौन से आप लेना चाहोगे और क्यों? सर ड्रीम इलेवन तो सर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैंने एक टीम बनाई है और मैंने हर एक टीम को सर सर ड्रीम प्लेयर को खिलाया है। मैं आपको पूरी ड्रीम 11 नहीं बनाने बोल रहा हूँ, मीन 6 प्लेयर आप आपके ड्रीम 11 के रख लो, और 5 प्लेयर अगर आपको मीरा भाईंदर का अगर लेने हैं, तो वो कौन से रहेंगे और क्यों? अ, कौन से रहेंगे क्यों, मतलब लेटेस्ट लेजेंड्स भी लेने हैं या दोनों मिला के लेने हैं या अलग दोनों अलग लेने दोनों हैं? दोनों मिला के मीरा भाईंदर के। दोनों लेजेंड्स भी, और उसमें लेजेंड्स में जाऊंगा तो मैं पहले तो विशाल नाइक को लूंगा सर, एक क्लास बॉलर था, उसको मैं एक मेरे टीम में ऐड करूंगा। ओके, और आज के तारीख में यतीराज जेवरुपकर, शानू तो है ही, 3 हो गए। वो दोनों तो दो है ही, और उसके बाद मैं लेना चाहूंगा यश तोलानी को। ओके, तो 5 हो गए ये। पाँच, चार, चार हो गए मेरे हिसाब 4 हो से। गए, 4 हो गए, हाँ। और चार एक हो गए। और एक मैं वो बहुत सारे प्लेयर है, लूंगा तो लेजेंड्स में लूंगा तो मैं बेस्ट प्लेयर के लिए जाऊंगा तो एक ऑलराउंडर की तरफ जाऊंगा, मैं आदित्य को लेना चाहूंगा, ओके, बहुत ही आदित्य अच्छा शेट्टी आंसर को। दिया आपने, नो डाउट, बहुत ही अच्छा आंसर दिया भाई। अगर देखिए आप मीन्स मीरा भाईंदर में सबसे टॉप की टीम कौन सी आपके हिसाब से और क्यों? अभी सर वो टाइम पे सर हम लोग के मतलब जब भी मैं सब भाईंदर में इंटर किया ना, तो वहां पे सब एक ही टीम का नाम था, वो था साई पूजा। ओके। मतलब मैंने उनका नाम मेरे हिसाब से जब भी मैं श्री गणेश मित्र मंडल में खेल रहा था 2 साल, तभी साई पूजा का नाम था। हम्म, और भाईंदर बॉयज की मांडवी, एमएमसी मांडवी तालाब की एक जो टीम थी जहाँ पे हरमन खेलता था, बॉथम था एक, वो भी एक क्लास बैट्समैन ऑलराउंडर था, वहाँ की उनकी एक टीम थी, दो ही टीम का नाम था। फिर उसके बाद हमारा जो सुचिता इलेवन बने ना सर, वो 3-4 साल में तो मेरे हिसाब से कोई भी टीम नहीं था, कोई कोई भी मतलब कोई आजू बाजू में भी देने सर। एक मैं आपको खासियत बोल रहा हूँ, बोलना जरूर अच्छा है कि नहीं वो मुझे पता नहीं सर। सर वो टाइम पे ना सर हमारी टीम सामने वाली देखी ना सर, जो एंट्री फी है ना सर, वो एंट्री फी भी आधा लेके जाती थी। आधा लेके जाते हैं। हम लोग का खेलते भी नहीं थे, वो तो छोड़ो मैच खेलते भी नहीं थे, वो सीधा हम लोग को बोलते थे हमको हाफ एंट्री दे दो, हम लोग जा रहे हैं। हमारे साथ मैच भी नहीं खेलती थी सर, इतना ओके। हमारा इतना दबदबा था। और वो टाइम पे, और उसके बाद आई तो फिर जीएनसीसी है, जीएनसीसी के बाद आई मिरोड से बेनी ने एक अच्छा टीम बनाया, डॉन उसका भी ब्रदर। मैं ना डॉन ब्रदर्स, उनका भी नाम मैं एक लेना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारी टीम है, प्रतिमा उनका 11 नाम। हो गई एक। हाँ वो तो हमारी है ही, वो एग्जैक्ट। तो हाँ वो तो है ही। मगर उसके बाद मतलब वो टाइम पे ना सर, वो मतलब आप सोचोगे ना 7-8 साल तो मेरे को, 3-4 साल में सर हम लोग को कोई हराने वाला भी नहीं था, हम्म। ऐसे चीज थी। उसके बाद हमारे टक्कर में जीएनसीसी आई, जीएनसीसी फिर हम लोग को अच्छा है। फिर उसके बाद आई आप स्टैलियन बॉयज को भी देखो, एक नया उभरती आई। फिर बाद में डॉन ब्रदर्स आई, एक भाईंदर वेस्ट की टीम थी वो भी आई, राय की एक टीम थी वो भी आई। मतलब उसके बाद थोड़ा थोड़ा चालू हो गया ऐसे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। भाई आगे बढ़ते राउंड को लेकर, यहाँ पे सिर्फ आपको यस और नो में जवाब देना है, ठीक है? आप जब बचपन में ओके सर। जब खेलते थे मीन्स तभी मीन्स हम लोग कैसा रहता मीन्स बॉल खरीदने के लिए जाके मीन्स पैसे पूरे कलेक्ट करते थे। पैसा घर से कभी पैसे आपने चुराए मीन्स पापा या फिर मम्मी के पर्स वर्स से? नहीं 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 सर, नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं। जैसे मैंने जब भी मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया तो पहला मैं लेजर में ही गया, लेजर क्रिकेट मैंने 6 स्टैंडर्ड से लेकर 10 स्टैंडर्ड तक मैंने लेजर क्रिकेट स्टार्ट किया। उसके बाद मतलब उसके दौरान ही जैसे मैं 7 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड में आ गया ना सर, तभी हमारा एक यहाँ पे एक राकेश पटेल करके मेरा दोस्त है,
उन्होंने ना एक टीम बनाया अंडर आर्म ओपन का, वो रबर बॉल के लिए सर। वहां पे सिर्फ हम लोग का 10 रुपीज का मैच होता था सर हाँ हाँ। उसमें, और वो 10 रुपीज भी वही डालता था, वही प्रेफर करता था, हम लोग में से कोई नहीं करता था। वो एक हो जाता था। और दूसरी बात मतलब उसके बाद वही मतलब उसके 1 साल के बाद ही मतलब वो भी चालू था, अंडर आर्म बॉक्स भी चालू था। तभी वो टाइम पे हम लोग राजू मात्रे, दिनेश सोडिये, राकेश कानड़े में हम लोग थोड़ा बहुत थोड़ा सपोर्ट करके फिर तभी राजू मात्रे ही हम लोग की एंट्री डालता था और दिनेश सोडिया उसको थोड़ा बहुत हेल्प करता था। और फिर हम लोग आगे जाके 1-2 साल ऐसे खेले। फिर बाद में थोड़ा हम लोग को भी मिला तो वो भी हम लोग ये करने लगे, और जो भी मैच जीतते थे ना सर, वो पैसा हम लोग बैलेंस रखते थे, तो वो नेक्स्ट एंट्री के लिए हम लोग को काम में आता था। तभी हम लोग को पगार सिस्टम नहीं था तभी, तभी वो रखते थे, हम लोग आगे का एंट्री डालते थे, तो इसकी जरूरत नहीं कभी पड़ी कि घर से पैसे लेने की, कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया भाई आपने सारी चीजें। सेकंड क्वेश्चन, जैसे कि बॉक्स क्रिकेट हम लोग खेलते तो रात रात भर हम लोग बॉक्स क्रिकेट खेलते हैं, तो कभी घर ओके। पे मार पड़ी है, लेट आप घर पे गए हो तो, या फिर कोई डांट पड़ी है आपको? 1-2 बार पड़ी है यहाँ से, जैसे मैं स्टार्टिंग में मैंने बोला कि मैं भाईंदर में खेलने पाता था, तभी 1-2 बार मार नहीं पड़ी, चिल्लाया, मगर बाद में मैंने डिसाइडेशन किया। मैं मैच होता तो मेरा मामा का घर भी भाईंदर में ही है और मौसी का घर भी भाईंदर में है, तो जो नयन भावेश है वो मेरे मौसी के लड़के, तो फिर वो मामा के घर पे रहता था, नहीं तो उनके घर पे रहता था। वो ओके, बाद तो में वो वो एडजस्ट कर फॉर्मूला लेता था। मैंने बाद में वो फॉर्मूला मैंने ये चालू किया कि भाई सैटरडे जाना है, नाइट हो गया रात को, तो उधर ही आना है। और समझो आपको बॉम्बे में खेल के आना है, तो तभी ट्रेन तो 12 बजे के बाद बंद होता था, तो फिर 2-3 बजे मैच खत्म होता था, तो फिर मैं क्या करता था, बस चालू रहता था, बस से फिर जो जहाँ पे जो हमारा गली का जो टीम है जो कहाँ पे प्रिपेयर खेलता रहेगा, तो वहां पे मैं पहुंच जाता था। ओके भाई, कभी मैच फिक्सिंग किया है आपने? मतलब ऐसे नहीं हंसी सर, मजाक मैच में कभी फिक्सिंग, कुछ? मैच फिक्सिंग करना भी नहीं चाहिए सर। ओके, मेरे बहुत हिसाब से अच्छा मैच लगा भाई। फिक्सिंग करना भी नहीं चाहिए। हम्म। आप जो गेम है वो लीगल खेलो, हारो जीतो, आपका जो भी कॉम्प्रो है, XYZ जो भी है। देखो सर, आप जब भी करते हो ना, तो आप जब भी स्कूल में एग्जाम देते हो, तो आप स्कूल में क्या जानते हो, फर्स्ट कौन है सर, हम्म। बराबर है। जैसे आप टूर्नामेंट होता है तो वहां पे आप क्या बोलते हो कि फाइनल किसने मारा, फाइनली किसने मारा? वो इंपॉर्टेंट, सेकेंड प्राइज को इंपॉर्टेंस है वो मैं मान लेता हूँ, मगर पहले कौन क्या पूछेगा कि यहाँ पे कौन जीता, किसने फाइनल मारा, हम्म। तो उसके बेसिस के ऊपर मैं खेलता हूँ सर। हम लोग कभी भी खेलते थे ना, तो फाइनल जीतने के लिए खेलते थे, फिक्सिंग का नाम नहीं किया कभी की, फिक्सिंग का नहीं किया। ओके, तो गाइस ये थे समीर भाई हमारे साथ में, जितने भी इनकी 15-20 साल की इनको क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, सारी एक्सपीरियंसेस हमारे साथ में शेयर किया समीर भाई ने। समीर भाई, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये, अल्पेश दर्जी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे भाई आप? सर एक अच्छे बंदे हैं, हमका मतलब उनका कांटेक्ट मुझे MBBPL 3 सीजन 3 में तभी हम लोग को हो गया। उन्होंने जब भी हम लोग को रेफरेंस किया तभी वो मेरे खुद शॉप पे आए थे, तो उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। और जो उनके हिसाब से वो लोग स्पॉन्सर कर रहे, आगे क्रिकेटर को लेके आ रहे, उनको मेरी तरफ से हेड्स ऑफ है। जो काम हम लोग कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, तो उनको मैं बोलना चाहता हूँ ऐसे काम, अच्छे काम आप करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपको हमारा कभी भी सपोर्ट रहेगा सर। ओके। ओके, जाते जाते मीन्स ये पेज के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? सर पेज के बारे में सर, आपने जो इंटरव्यू लिया उसके लिए मैं पहले आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, और जिसने मेरे को फॉलो किया है उनको, और जिसने मेरे लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स डाले हैं, या जो भी है मेरे लिए कमेंट्स डाले, और जो मेरे दोस्त लोग हैं, भाई लोग हैं, जितने भी है, जो देख रहे नहीं देख रहे, उनको भी, जिसने मेरा 15-20 साल का जो भी मेरा करियर है उसमें उन्होंने सपोर्ट किया, उनके लिए सब थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और सर मैं आप ये इस टेलीविजन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मैंने सर 2 साल हो गया मैंने क्रिकेट छोड़ा था, मगर हम्म। सर 2021 में मैं चालू कर रहा हूँ फिर से। हम्म। इसकी रीजन भी मैं बात बताता हूँ। यहाँ पे आशीष गडकरी का इंटरव्यू हुआ था, उसने बोला था कि समीर, उसने बोला था कि सर 2020 कोरोना का है, 2021 गडकरी का है। तो जानकारी। उसका अभी सर 3-4 दिन पहले मेरा कांटेक्ट हो गया है, उसने मेरे को सामने से फोन किया था, उसने मुझे बोला समीर टीम चालू रख, तू क्रिकेट चालू कर, मैं 2021 में मैं आ रहा हूँ, तो हम लोग 2021 में सर फिर से दिखेंगे गडकरी, ओके, आशीष गडकरी के साथ। एग्जैक्टली। तो मैं दुआ करूंगा कि मीन्स जैसे आपने जो बॉक्स क्रिकेट में पहले जैसा नाम बनाया था, वैसे हाँ और अच्छे से आप नाम बनाए,
और आने वाले टाइम में मीरा भाईंदर का जितने भी जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हो समीर भाई आप खेले। समीर भाई आज एक लास्ट क्वेश्चन यही है मेरा। हाँ सर बोले। कोई ड्रीम है आपका मीन्स टूर्नामेंट खेलने का, मीन्स ये टूर्नामेंट मुझे खेलना है, कोई ड्रीम है ऐसा? सर ड्रीम तो मैंने सब बॉम्बे के सब अच्छे अच्छे टूर्नामेंट है ना सर मैंने खेले, मगर मेरी दो ड्रीम थी, एक सिद्धि पैकर एक वाई कट्टा। फर्स्ट रेफरेंस मैंने सिद्धि पैकर को दिया था, तभी मैं शानू बेनी आशीष गडकरी रवि वर्मा गणेश किनी अक्षय सोनी ये हम लोग सब खेले थे। वो थर्ड प्राइज हम लोग वहां पे थर्ड प्राइज मारे थे, फाइनल नहीं मारा था, हार चुके थे। फिर उसके बाद मेरे को वाई कट्टा, तो आशीष गडकरी ने ये टाइम पे मुझे कॉल करके बताया, तो मैं भी जो भी प्लेयर है वो सब मीरा भाईंदर के प्लेयर लेके खेलता हूँ। तो मीरा भाईंदर के सब प्लेयर को मैं बोलना चाहता हूँ आगे आने वाले समय में मैं और आशीष गडकरी टीम बना रहे, सबको रेडी रहना चाहिए। जिसको टीम में जो अच्छे परफॉर्मेंस देंगे तो उनको मैं मेरे टीम में लेने की लूंगा और इनको परफॉर्मेंस करने का चांस दूंगा। तो इस माध्यम के दायरे में मैं सब मीरा भाईंदर के जो भी प्लेयर है उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि आप रेडी रहिए, 2021 में आपको कभी भी कॉल बैक आ सकता है। एग्जैक्टली तो गाइस आप लोग रेडी रहो। समीर भाई एक टीम बना रहे जो मीन्स बॉम्बे का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, वो टूर्नामेंट खिलाने की समीर भाई तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज समीर भाई को भी सपोर्ट करो, ये पेज को भी सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और ये जो वीडियो है ये यूट्यूब पे कल अपलोड हो जाएगा। तो यूट्यूब सर 2 मिनट बात करना है मुझे, 1 मिनट बात करेंगे मैं। तो आपने जो ड्रीम के बारे में बोलना चाहता हूँ ना, तो मीरा भाईंदर के मैं प्लेयर्स लोग को बोल रहा हूँ कि फर्स्ट रेफरेंस अपना सिद्धि पैकर है और वाई कट्टा है, दोनों को जितना अपना फर्स्ट रेफरेंस है, दोनों को भी जितना है, इस लगाव से अपने को खेलना है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आपके माध्यम से कि उनको रेडी रहना ही है। अगले साल मेरा टीम बनने वाला ही है और वो भी ड्रीम मेरा ही है कि वो जो टूर्नामेंट जीतना है, क्योंकि वो दोनों टूर्नामेंट बॉम्बे के वर्ल्ड कप के माध्यम से जाने जाते हैं। तो इनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि हाँ तो उनको भी, और वाई कट्टा भी है, वो भी बड़ी टूर्नामेंट है, वो दोनों को जीतना मेरा एक ड्रीम है। 5-6 साल से हम लोग खेल रहे हैं साथ में, तो हर साल तो नहीं दे रहे, मगर हम लोग 2021 में तो ट्राई करेंगे, उसके बाद भी ट्राई करेंगे, मगर एक नया टीम चालू कर रहे हैं अभी मैं और आशीष गडकरी। एग्जैक्टली तो समीर भाई को भी सपोर्ट करो आप लोग, ये पेज को भी सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये वीडियो हम लोग कल शाम तक अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। तो प्लीज गाइस वहां पे भी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। 20 साल का एक्सपीरियंस है समीर भाई को, और वापस से समीर भाई 2021 में क्रिकेट में आ रहे हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखेंगे समीर भाई जिस दिन आप सिद्धि का और वाई कट्टा का टूर्नामेंट खेलोगे, हम फिर वापस समीर भाई का इंटरव्यू लेंगे। थैंक यू सो मच समीर भाई फॉर ज्वाइनिंग विद अस। बस दुआ करूंगा ऐसी बड़े बड़े प्लेयर्स को आप चांस देते रहो और ऐसी अच्छे से हेल्थी रहो और खुश रहो। थैंक यू भाई। ओके थैंक यू, और आपको भी थैंक यू सर, आपको भी थैंक यू, और आपके चैनल को भी। ओके थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।